बंगाल में कोयला बालू तस्करी की। मिल रहे हैं दोनों के एक दूसरे से जुड़े होने के साक्ष्य। केंद्र में है आसनसोल पांडेश्वर क्षेत्र भी। तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने किए थे पांडेश्वर के कई खुलासे। कोयला मंत्री को पत्र लिखकर मांगी थी ईडी सीबीआई जांच। ईडी ने छापेमारी की युधिष्ठिर घोष के ठिकानों पर। चुनाव से पहले क्या पांडेश्वर में होगा कोई बड़ा धमाका? जानकारों का है दावा युधिष्ठिर ही बनेगा बड़ा मोहरा। तो क्या राजनीति तक जाएगी इसकी आंच? आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर बढ़ाते हैं चर्चा को आगे। कोयले को कहा जाता है ब्लैक डायमंड, तो बालू को गोल्ड स्टोन। कोयलांचल में हैं दो प्रमुख नदियां, दामोदर और अजय। दामोदर पर कब्जा है पश्चिम बर्धमान और पूर्व बर्धमान का, पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर का। तो अजय नदी पर है वीरभूम के बालू तस्कर सिंडिकेट का। कोयले की तस्करी तो पूरे देश में है चर्चित। सेंट्रल जांच एजेंसी ईडी, सीबीआई, आईटी कर रही हैं इनकी जांच। स्टेट जांच एजेंसियां सीआईडी, एसटीएफ भी नहीं है पीछे। पिछले 3 महीनों में ईडी और एसटीएफ ने दिखाई है अपनी पूरी सक्रियता। 4 चरणों में 100 से अधिक ठिकानों पर की गई है छापेमारी। गिरफ्तार किए गए हैं जीडी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अरुण सर्राफ। यह कंपनी करती है बालू का बिजनेस। सिस्टर कंपनी अभिन्न माइनिंग करती है देवचा पचामी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में ओबी हटाने का काम। छापेमारियों में जब्त हुई है 14 करोड़ से अधिक की राशि कैश। करोड़ों के मिले हैं जेवर, जमीन के दस्तावेज। एसटीएफ ने भी 17 नवंबर को वीरभूम में जब्त किया 5 करोड़ रुपए नकद, जो ले जाया जा रहा था एसयूवी कार में। जीडी माइनिंग कंपनी पर है करोड़ों की हेराफेरी का आरोप। जाली क्यूआर कोड, फर्जी ई चालान जारी करना है इसमें शामिल। वर्ष 2024-25 में 60 करोड़ का लेन देन है विवादास्पद। 3 बार समन भेजने के बाद भी नहीं हाजिर हुए ईडी दफ्तर में। आखिरकार हो गई गिरफ्तारी। पूछताछ के बाद से ही लगातार हो रही छापेमारी कोलकाता से लेकर आसनसोल तक। कोयला तस्करी पर भी ईडी ने की है 44 ठिकानों पर छापेमारी। धनबाद से पांडवेश्वर तक, दुर्गापुर से कोलकाता तक थे शामिल। हो रही है तथ्यों की गहन जांच। आ रहे हैं चौंकाने वाले नतीजे। कोयला बालू तस्करी पूरक बन गए हैं एक दूसरे के। संगठित क्राइम नेटवर्क हो रहा है संचालित। क्रिमिनलों का ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट शेयर करता है फाइनेंशियल नेटवर्क को। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलता है खुला संरक्षण। लूट की राशि बंटती है सभी स्टेक होल्डर्स में। बनाई जाती है बिजनेस शेल कंपनियां। समझे ऐसे इस नेटवर्क को एक ही शख्स संचालित करता है कोयला तस्करी। वही मास्टर माइंड है बालू तस्करी का भी। दूसरा सिंडिकेट संचालित करता है बालू तस्करी और स्टोन तस्करी। साथ ही एंट्री लेता है कोयला तस्करी में भी, क्योंकि बालू और कोयला सहज ही उपलब्ध हैं पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान, वीरभूम सहित दक्षिण बंगाल के कई जिलों में। जांच के तथ्य, विपक्षियों के बयान, जमीन से जुड़ी जनता की आवाज करते हैं खुलासा। लूट में शामिल है तस्करों के सिंडिकेट। पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, प्रभावशाली नेता। पांडेश्वर में युधिष्ठिर घोष के ठिकानों पर हुई है ईडी की छापेमारी। एजेंसी अधिकारियों का है दावा जीडी माइनिंग से जुड़े होने के हैं साक्ष्य। हालांकि नहीं की गई है सार्वजनिक घोषणा। तो पांडेश्वर की राजनीति पर पड़ेगा इसका कोई असर? समझते हैं इसके विभिन्न पहलुओं को भी। विवेचना पॉलिटिकल एक्टिविटीज की। भाजपा के फायब्रांड नेता है शुभेंदु अधिकारी। पांडवेश्वर में की थी उन्होंने पार्टी की रैली और सभा। युधिष्ठिर घोष का मंच से लिया था नाम कोयला और बालू की तस्करी में। सीधे उन्होंने दी थी चुनौती, आने वाले समय में फंसेंगे सेंट्रल जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई के जाल में, नहीं बचा पाएंगे उनके पॉलिटिकल फादर।
इसके बाद आएगी बारी विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती की। उनकी घोषणा निकली बिल्कुल ही सही। 21 नवंबर को हो गई युधिष्ठिर के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। जब्त हुए कई दस्तावेज और संबंधित साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। उन्हें नोटिस भेज बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। सूत्रों का दावा है, हालांकि इन्हें नहीं किया गया है सार्वजनिक। जीडी माइनिंग में बड़ी राशि के निवेश के मिले हैं प्रमाण। उनसे पूछा जा रहा है राशि के आय के स्रोत। पांडवेश्वर में है अजय नदी, सैकड़ों अवैध कोयला, दर्जनों ईसीएल की खदानें। डंके की चोट पर होती है बालू और कोयले की तस्करी। जीडी माइनिंग पर है 78 करोड़ की हेराफेरी करने का आरोप। पहली बार नहीं कसा है युधिष्ठिर पर फंदा। 29 जून 2022 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था पश्चिम बर्धमान का दौरा। कोयला और बालू तस्करी पर जताई थी उन्होंने गहरी नाराजगी। राज्य मुख्यालय नवान्न में की थी वरीय अधिकारियों के साथ बैठक। रेस हो गई थी सीआईडी। 13 जुलाई को छापेमारी की गई पांडवेश्वर में। 3 सहयोगियों के साथ हुई गिरफ्तारी। रिलीज होने के बाद संरक्षण मिलने लगा स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का। नजदीकियां बढ़ने लगी स्थानीय विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती से। बढ़ने लगी कारोबारी सक्रियता भी। नाम जुड़ गया स्थानीय विधायक के अच्छे बुरे कामों से। यही कारण रहा था शायद शुभेंदु अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से ले लिया था युधिष्ठिर का नाम। भाजपा सूत्रों का दावा है युधिष्ठिर घोष को बताना है जीडी माइनिंग में निवेश का सोर्स। यदि उन्होंने नाम ले लिया किसी भी पॉलिटिकल शख्स का तो उसकी गर्दन फंसना बिल्कुल तय है। उसके बाद ईडी उक्त नेता को जारी करेगा समन। होगी पूछताछ उनके इनकम की। वैसे भी पांडवेश्वर की राजनीति में करोड़ों का होता रहा है निवेश। दुर्गा पूजा में तृणमूल कांग्रेस ने बांटी थी 60,000 साड़ियाँ। यदि 300 रुपये प्रति साड़ी की कीमत हो तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक पहुंचती है यह राशि। आखिरकार इतनी बड़ी राशि आई कहां से? किसने इस राशि का किया निवेश? पांडेश्वर से दुर्गापुर तक टीएमसी में बह रही है धन की गंगा। विभिन्न कार्यक्रमों के नाम पर फूके जा रहे करोड़ों करोड़ों। नेताओं पर लग रहे आरोप कमीशन के बजाय पार्टनरशिप हो रहा खुल्लम खुल्ला। परिजनों की हिस्सेदारी में खुल रही लगातार नई नई कंपनियां, तो रिश्तेदारों के नाम पर खरीदे जा रहे पेट्रोल पंप। यदि कहीं युधिष्ठिर का बयान चला गया इन नेताओं के खिलाफ तो विधानसभा चुनाव के पहले ही बदल जाएगा सारा समीकरण। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। पसंद आती हो खबरें तो वीडियो को अपनों में करें शेयर। नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। टन से बजा दे बेल आइकॉन को भी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर ले हमें फॉलो। मौजूद है हम इंस्टाग्राम एक्स पर भी। नमस्कार।